ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं एक्वेरियस व्हाट एनर्जीज आर कमिंग थ्रू। तो अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, सो एक्वेरियस यहाँ पर ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट रिफ्यूज़ल, लाइक यू आर रिफ्यूजिंग। या तो आप काम में बहुत उलझे हुए हैं, आप ऑफर्स को डिक्लाइन कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई ऑफ़र आ रही है उसको, या आप किसी स्पेशल सामान का वेट कर रहे हैं। चूजिंग योर सेल्फ, योर वर्क, योर फाइनेंसेस, दिस एंड दैट। और मे बी इट इज़ अबाउट यू आर लुकिंग फॉर चेंज। आप चेंज चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर नॉट ओपनिंग अप। कोई है जो ओपन अप नहीं कर रहा अपने इमोशंस को। उनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट समबडी इज़ ट्राइंग। हो सकता है कि कोई चेंज ऑफ इमोशंस है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज, फ्लक्चुएटिंग। आपके पार्टनर की जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो फ्लक्चुएटिंग है। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, मूवमेंट कोई नहीं दिखाई दे रही। ओके, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही इस पर्सन की। मे बी उनकी लाइफ में और ऑप्शंस हैं, या हो सकता है कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? कैरिंग बर्डन। मुझे लगता है आप लोगों की कोई बात हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। इट्स लाइक स्टिल यू आर कैरिंग बर्डन। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में कोई बर्डन्स को कैरी कर रहा है। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखाई, लेकिन कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगी आप लोगों की किसी बात को लेके। अब वो हो सकता है कि कुछ टेंशन भरा माहौल है, उसको क्लियर करना है। वट एवर इट इज़, थोड़ा और देखेंगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को प्यार कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करना। अगेन आई टोल्ड यू कि कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। और एक दूसरे को माफ़ कर देना एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट। ओके, अगर आप पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करते हैं तो थिंग्स मे गेट बेटर फॉर यू। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, माफ़ करना, माफ़ी दे देना, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई थिंक कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस हैं ऑफ कोर्स। और डिपेंड करता है, लाइक मुझे लग रहा है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सिंगल्स के लिए भी इट इज़ ऑल्सो अबाउट फॉर गेटिंग द पास्ट, पास्ट में से निकल कर आगे बढ़ना, और किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना। और जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये चीज़ है। चलिए अब करियर की बात करेंगे एक्वेरियस के लिए। ये करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला समय। कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर सकते हैं। कोई डील पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इट इज़ अबाउट मेकिंग अ मूव। आप कोई मूव ले सकते हैं, या हो सकता है कि आप ग्रोथ की तरफ कोई स्टेप्स ले रहे हैं, और किसी किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा दिल लगाकर काम कर रहे हैं, तो उसका आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, और मे बी न्यू ऑफिस, और मे बी इट इज़ अबाउट डीप थिंकिंग चल रही है किसी सिचुएशन को लेके, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। तो यू आर मेकिंग प्लान्स इन दैट वे कि मतलब ठीक है, डूइंग योर ओन स्टफ, वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो अल्टीमेटली इट इज़ गुड थिंग। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी है। एंड पार्टनरशिप्स ऑन द हॉरिजॉन, कि आप न्यू पार्टनरशिप्स करियर से रिलेटेड, मुझे लग रहा है चेंज आ रहा है आपके करियर में। अर्लियर ये ऐसी एनर्जी थी, नाउ इट इज़ अबाउट लाइक अ गुड एनर्जी, फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन, प्लेंटी ऑफ एक्शन एंड ग्रोथ सीम्स टू बी देयर। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो अपना काम करते जाइए, फोकस्ड रहिए। कुछ भी स्टार्टअप करना है, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। 9 ऑफ कप्स एनर्जी है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। एंड मोर ओवर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आई टोल्ड यू, काम कर रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, इट इज़ अबाउट दैट। या हो सकता है कुछ चीज़ें हैं या समथिंग प्रॉमिसिंग। मुझे लग रहा है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट अचीवमेंट, सक्सेस, हैप्पी। और इट इज़ अबाउट कि न्यू लाइफ,
वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और या हो सकता है कुछ चेंज ऑलरेडी हुआ है, आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सबके लिए है, सबके लिए मैसेजेस, कोई भी दे रहा है, कोई भी देख रहा है, क्रॉस वॉचर, एक्वेरियस, कोई भी सन मून राइजिंग जैसे देख रहे हैं, सबके लिए टाइम स्टैम्प कर दीजिए इसको कि कुछ चेंज आ रहा है, और वो आपकी बेहतरी के लिए। आप बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करने वाले हैं। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी क्वाइट अमेज्ड। मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट अ डीप फुलफिलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस। खुल के सांस ले पाना, हैप्पी रहना, पॉजिटिव, खुशी वाला माहौल। वाओ, देयर समथिंग। बीच साइड बहुत दिखाई दे रहा है, मे बी you're गोइंग अराउंड अ बीच साइड, ठीक है, जहाँ प्लेंटी ऑफ देयर लाइक वाटर बॉडीज़ हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप तो टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बीच साइड हो सकता है। और हैविंग गुड फूड, और काफ़ी अच्छा है वहाँ का माहौल। कुछ के लिए हो सकता है कंसीव करना, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, खुद को टाइम दीजिए। आई थिंक इट इज़ एट अ पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू। पुरानी बातें भूल जाइए, कम आउट ऑफ दैट जोन, और खुद को टाइम दीजिए, खुद को तवज्जो दीजिए। पास्ट लाइफ डोंट, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें थी जो स्टेगनेंट एनर्जी क्रिएट कर रही थी आपके पाथ में, आप एक पाथ वे पर चल पड़े हैं, बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें स्टेगनेंट थी, या हो सकता है कि पास्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, बट अब ये रिन्यूअल का टाइम है, ब्रेक थ्रू का टाइम है, कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़े। और एक देयर इज़ द डिवाइन लाइट अराउंड यू, और आपको वो इट इज़ इनर, कुछ इनर लाइक कुछ चल रहा है, इट इज़ अबाउट दैट इनर रिफ्लेक्शन, या एक लाइट है, और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपका पाथ बदल रहा है, आप और ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं, शेयरिंग योर विजडम विद अदर पीपल। अपना जो है, जो आपका नेचर है, वो भी चेंज हो रहा है। तो इट अल्टीमेटली गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो भटकिए मत, अपने पाथ से भटकना मत। ओके, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। और इट्स जस्ट कि आप बिल्कुल बहुत क्लोज हैं टू अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। आई थिंक कोई कंप्लीशन जैसे आपकी लाइफ में हो रहा होता है ना, तो हमें वो एनर्जी दिखाई दे रही है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी फॉर ऑल द एक्वेरियस। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। अगेन ये एक एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो ये तो हो गई नई शुरुआत, है ना। और खुद के लिए 7 इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल पाथ, तो हो सकता है इट्स अबाउट एनलाइटनमेंट। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, खुद पे भरोसा कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, बिलीव कर पा रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, एंड यूनिवर्स आपके साथ है, और आपको वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और आपको उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप बैड चैप्टर ख़त्म कर आ रहे हैं, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स ऑल्सो अबाउट स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन, जो खुद से शुरू होता है। लाइक जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, है ना, तो इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग फॉर अ कॉज एज वेल, कि किसी कॉज के लिए आप स्टैंड अप, मतलब किसी कॉज के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट अ रेवोल्यूशन और अ चेंज दैट इज़ कमिंग। कलेक्टिव हो सकता है, मतलब इट इज़ कलेक्टिव, कि आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और आपको ये महसूस होता है कि येस, यहाँ से कुछ वो बदलाव आएगा, वो बड़ा बदलाव आएगा। और वो खुद के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अबाउट, एंड मोर ओवर इट्स अ गुड प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आवाज़ उठाना हमेशा लड़ाई के लिए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, मतलब जैसे कहते हैं ना, खुद के लिए स्टैंड लेना, बिकॉज यू वॉन्ट टू हील थिंग्स। और वो खुद के, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, वो अंदरूनी भी हो सकता है, कि मतलब बहुत सारे वो चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।